Assalamualaikum. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बेस्ट विशेस एंड द लव एंड द प्रेयर्स दैट यू हैव सेंट फॉर माय किड. वो गिर गई थी और उसने आर्म पे, राइट वाले आर्म पे इंजरी हो गई. तो लॉट ऑफ पीपल सेंट मी मैसेजेस और जो मेरी पोस्ट थी उसके नीचे भी आप लोगों ने बहुत जो है वो प्यारे आपके कमेंट्स थे और मुझे पढ़ के बहुत आई फेल्ट लाइक आई हैव अ फैमिली अदर देन माय ओन फैमिली, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग. तो अभी आई जस्ट हैव टू लीव फॉर कराची क्योंकि देयर इज़ दिस वर्क कमिटमेंट जो कि विच कैन नॉट वेट. एंड आई एम एब्सोल्युटली ड्रेडिंग इट क्योंकि जितने लोग हैं जो कि वर्किंग मदर्स हैं और स्पेशली मतलब जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये वर्क और घर और बच्चों वाला बैलेंस कितना मुश्किल होता है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ सिक किड एट होम. तो उसके वो छोड़ के जाना इज़ लाइक, आई मीन देयर इज नो वर्ड्स, देयर आर नो वर्ड्स जिसमें ये एक्सप्लेन किया जा सके कि हाउ यू फील. मुझे अभी तक ये लग रहा है कि एवर सिंस दैट फॉल दैट शी टुक, उसके बाद वो जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी सी डेवलप हो जाती है और कांस्टेंट एक वजह से कहते हैं ना आपका दिल ऐसे फड़कता रहता है, अभी वही वाली फीलिंग मेरी सेटल नहीं हुई. एंड नाउ आई हैव टू लीव फॉर वर्क ऑल्दो आई एम गोइंग जस्ट फॉर वन डे. और अभी अभी आई जस्ट गेव हर अ शावर एंड उसको कपड़े शपड़े चेंज करवा के कि भाई मैं जितने एक दिन जिसमें मैं नहीं होंगी तो उसमें कम अज़ कम उसके ये काम हुए हों कि उसके, I mean, she has showered and she has clean clothes on, and there are so many things that you have to take care of. तो आज मेरा लाइव आने का मकसद यही था बिकॉज आई नो सो मैनी मदर्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ यू माइट नो दैट आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर. तो हाउस जॉब में और उसके बाद जितना अर्सा मैंने हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब की है, आई so many of my colleagues और इतनी I came across a lot of working mothers of course जो कि वहाँ पे काम कर रही थी. और जिस तरह की I mean जिस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट से उनको रोज़ गुजरना पड़ता है. I mean रातों को मुझे याद है हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती थी पूरे 12-12 घंटे की. तो उसमें कई दफ़ा आपको अपने बीमार बच्चे को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है पेशेंट्स को टेंड करने के लिए, और कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान पीछे लगा रहता है. देयर इज़ दिस गिल्ट दैट कम्स विद बीइंग अ मदर और अ पेरेंट, जो कि एक कॉन्स्टेंट गिल्ट है. मतलब आपको एक ये ख्याल हमेशा रहता है कि यार मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, और घर होते हो तो आपको काम की टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं मैंने सही कंसंट्रेट किया था या नहीं किया था अपने काम पे. तो वो जो दोनों तरफ है ना, वो एक गिल्ट कांस्टेंट आपका रहता है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर वुमेन. और पहले मैंने सोचा कि आई जस्ट मैं एक पोस्ट इसके बारे में लगाऊंगी, बट देन आई थॉट कि यार आई थिंक लाइव जाके बात करना इज़ मोर लाइक यूर टॉकिंग टू समबडी, और ज़्यादा लोग सुनते भी हैं और ज़्यादा उनको प्रॉबली असर भी होता है. आजकल के सिनेरियो में आजकल के सिनेरियो में क्या, आई थिंक हमेशा से यही चलता आ रहा है कि हम वेमेन राइट्स की बात करते हैं, हम इन चीज़ों की बात करते हैं, हम रोज़ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं. इस सब में अगर हम देखें तो हमारी हाँ जो ख़वातीन हैं, अब मेरा आई मेरी अपनी मदर वॉज अ वर्किंग वुमेन, शी इज़ स्टिल वर्किंग. और यही एक वजह है कि मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल होता है ट्रैवल करना, क्योंकि बात यही है कि आप घर पे जब आपकी अपनी मदर भी काम कर रही हो तो आप अपने बच्चों को, ऑफ कोर्स दे डू देयर बेस्ट, वो ख्याल करते हैं जितना मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी माशाल्लाह मतलब एज है, फिर ये उनका अपना काम है विच दे हैव. आई मीन माई मदर इज़ अ गायनकोलॉजिस्ट, तो कभी भी इमरजेंसी आ सकती है. कि आप रात को 3 बजे उठ के आपको जाना पड़ रहा है पेशेंट को अटेंड करने के लिए, और अगर बच्चा रात को 3 बजे जैसे उठ गया, उसको वॉशरूम लेके जाना पड़ा है, माई मदर इज़ नॉट देयर, तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर जब मैं नहीं होंगी. तो दीज आर रियली डिफ़िकल्ट चॉइसेस एंड रियली डिफ़िकल्ट डिसीजंस दैट वी हैव टू मेक. फिर एक तरफ हमारे काम की कमिटमेंट है जो कि हमने पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे तो आई मीन प्रोफेशनली आपने, आपकी एक जिम्मेदारी है उसको भी आपने पूरा करना है. यू कैन नॉट से नो टू दैट एज़ वेल. हाँ, आप थोड़ा उसमें कर सकते हैं कि जी दिन आप थोड़े कम कर दें, थोड़ा टाइम कम आप दे दें, कहीं से आप जाके अपने जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी फेवर्स ले लें, बट इन द एंड घर काम का बैलेंस मेंटेन करना औरतों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है.
और हैविंग सेड दैट यू नो आई वाज आल्सो रेज्ड बाय अ वर्किंग मदर, और आई नो कि बचपन में हमारी सबसे बड़ी आई यूज्ड टू विश कि भाई हमारी अम्मी भी जो है वो एक स्टे एट होम मॉम होती। और जब हम अपने दोस्तों के मदर्स को देखते थे जो घरों में रहती हैं तो हम बहुत फैसिनेट होते थे। लेकिन आप बाद में रियलाइज़ करते हैं कि इफ़ शी वॉजेंट वर्किंग दे प्रॉबेबली शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू गिव अस द लाइफ दैट वी हैव टुडे। हमने जो हमने इतना पढ़ा और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमने पढ़ लिया और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन गए, इट इज़ ऑल बिकॉज शी वर्क रियली हार्ड। और फिर एक दूसरा जो हम औरतों के साथ ये भी एक, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, तराव करते हैं, वो ये है कि आप कभी भी लोगों को खुश नहीं रख सकते। अगर आप डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बनने के बाद अगर आपने चूज़ किया कि भाई आपने एक टाइम अपनी फैमिली को देना है और अभी आपने प्रैक्टिस या जॉब नहीं करनी, तो आपको कहा जाता है कि जी आपने एक सीट ज़ाया कर दी है, क्या ज़रूरत थी पढ़ने की, क्या ज़रूरत थी उस सीट के ऊपर डॉक्टर बनने की, अगर तो आपने काम नहीं करना था। देखें, बात ये होती है कि दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर कमेंट करना बड़ा आसान है। आपको नहीं पता, जब कोई पढ़ रहा होता है तो वो इस नीयत से नहीं पढ़ रहा होता कि कल को मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी। हर बंदे का दिल यही होता है कि क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, आप इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनने के लिए, हर पढ़ाई मुश्किल है, कोई भी पढ़ाई आसान नहीं है। जब आप किसी चीज़ के लिए भी पढ़ते हो तो आपके जहन में ये नहीं होता कि भाई कल को मैंने ये काम नहीं करना या कुछ। आप ये समझें कि बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, उनका एक पैशन होता है। आपको नहीं पता आपकी शादी कहाँ होनी है, आपकी कहीं शादी होगी, वो लोग कहती हैं जी आपने काम नहीं करना, व्हाट आर यू सपोज टू डू। कभी आपके बच्चे होते हैं छोटे, आपके घर वाले बिल्कुल, अगर आप इन लॉज में रह रहे हैं या आपके हस्बैंड है, अक्सर लोगों के हेल्पफुल नहीं होते, वो बिल्कुल भी उनके साथ ताउन नहीं करते। और ताउन करें भी तो आपको अपने बच्चे खुद ही पालने पड़ते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए उनका ख्याल रख लेता है। आप जॉब पे जाते हैं, जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं, अभी आपने पाँव अंदर रखा होता है तो बच्चा उठा के आपको देते हैं कि लो जी अम्मा आ गई हैं, ये लो पकड़ो। तो उसमें ये है कि आप कई दफ़ा आप घर में एंटर होते हैं, आपके पास वॉशरूम जाने तक का टाइम नहीं होता, बच्चा आपके ऊपर आता है और फिर आपने उसको संभालना है। इट्स नॉट ईजी, ये कहने में बहुत आसान लगता है। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब बातें मैंने अपनी कॉलीग्स के साथ होते हुए देखी हैं, अपने साथ देखी हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, हम जजमेंट बहुत इजीली पास कर देते हैं। सिर्फ मर्द ही पास नहीं करते, औरतें भी बहुत इजीली जजमेंट पास कर देती हैं दूसरी औरतों पे कि बच्चों का ख्याल नहीं रखते, और काम करने वाली जो औरतें हैं उनके बच्चे ऐसे वैसे हो जाते हैं। ये बिल्कुल सब बकवास है। हम भी काम करने वाली औरतों के बच्चे हैं, हमने काम करने वाली औरतों के ही बच्चे अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखे हैं जो आगे बहुत उन्होंने तरक्की भी किया, वो बहुत अच्छे इंसान बन के निकले हैं। और कई घरों में रहने वाली औरतों के भी जो हैं बच्चे, वो उस तरह से मतलब ज़िंदगी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं या और तरह के उनको इश्यूज हो जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह बॉक्स नहीं कर सकते कि ये जो फलानी खातून है ना, ये क्योंकि काम करती थी तो इसके बच्चों के साथ ये हो गया, और ये क्योंकि घर में रहती थी तो ये जो हमने औरतों की कैटेगरीज बनाई हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमने ख़वातीन को मज़ीद एनस्लेव करने के लिए बनाई हैं। अगर तो वो काम नहीं करेगी तो आप कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई ज़ाया की क्या फ़ायदा था। अगर वो काम करेगी तो आप उसको कहेंगे कि जी तुम्हारे तो बच्चे घर में रुल रहे हैं, तुम्हारे तो बच्चे काम वालियाँ पाल रही हैं। द थिंग इज़ के जो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज एक बच्चे को रेज़ करने के लिए। जब तक आप पार्ट ऑफ द विलेज अगर किसी के नहीं बन सकते, अगर आप उसके उस विलेज का हिस्सा नहीं बन सकते जिसने उसके साथ मिल के उसकी हेल्प करके उसको सपोर्ट करके उसको बच्चों में पालने में हेल्प करनी है, तो आपको फिर जजमेंट पास करने का भी कोई हक नहीं है। या तो आप उसके उन लोगों में शामिल हों जो उसकी मदद करें, या फिर आप जो है ना अपना मुंह बंद रखें। क्योंकि ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, मैंने औरतों की देखी है जिन्होंने घर और काम बैलेंस करना होता है। और काम भी बहुत सी खवातीन की आप लोग समझते हैं कि जी कैरियर, और हमारे ड्रामे इसमें बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत इसमें बड़ा किरदार है ड्रामों का, कि वो दिखाते हैं जी और जो औरतें जिन्होंने एक पावर सूट पहना हुआ है या एक स्पेसिफिक वो काम करने वाली औरत है, उसको हमेशा एक ख़राब औरत दिखाएंगे कि जी उसके बच्चे निगलेक्टेड हैं, ये है वो है फलान है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो है ना वो ख़त्म करें, क्योंकि इट्स सच अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर अ मदर कि उसने काम और बच्चे दोनों में बैलेंस रखना है। और औरतें कई दफ़ा उनकी ये आप समझ लें कि मजबूरी भी होती है काम करनी, क्योंकि भाई उन्होंने घर सब में सपोर्ट करनी है। मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि आई मीन वो सिंगल हैंडेडली अपना घर चला रही हैं, या तो उनके हस्बैंड उनकी हेल्प नहीं करते, काम नहीं करते, या फिर जो काम करते हैं वो पैसे इतने काफ़ी नहीं होते घर चलाने के लिए, और उनकी बीवियों को भी काम करना पड़ता है।
तो इसमें यही है कि जो लोग कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज, इट रियली डज टेक अ विलेज. इफ़ आई एम परस्यूइंग माई करियर, माई पैशन, इट इज़ बिकॉज आई डू हैव अ विलेज. मेरे पास इतना प्रिविलेज है, मेरे घर में काम करने के लिए लोग मौजूद हैं, मेरे माँ बाप हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे बहन भाई हैं. अगर ये लोग ना होते, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दिस. मैं नहीं अपने बच्चों को किसके पास छोड़ के जाती. इस तरह बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जिनकी मजबूरी है काम भी करना, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगी तो वो बच्चों को या घर को सपोर्ट नहीं कर सकती, और फिर उनके बच्चों के साथ भी उनकी हेल्प कराने वाला कोई नहीं है. और उसके ऊपर जब सोसाइटी भी उनको शेम करना शुरू कर देती है, यू हैव नो आइडिया हाउ स्ट्रेसफुल इट इज़. बच्चे वैसे ही, आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा ठीक ठाक भी हो ना, तो भी एक स्ट्रेस, एक डर बीइंग अ पेरेंट आपके जहन में रहता है. बच्चा जब बीमार हो, उसको कोई भी परेशानी, कोई भी मतलब ज़रा सी भी एक खराश भी आ जाए, तो एक तो वो गिल्ट होता है इनहेरेंटली आपके अंदर, एक रहता है कि जी हो रहे मैं कुछ कीता है, मेरी कोई गलती जिद्दी बता तो बच्चे रुएंज हो गया. फिर उस पर अगर आपको उस बीमार बच्चे को उस हालत में छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि आपकी ये एक और कमिटमेंट है जिसको आप ना नहीं कर सकते, या जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इट इज़ अ ह्यूज टॉल. एक मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, आपकी साइकोलॉजिकल, हर तरह की हेल्थ पे एक बहुत बड़ा ये टॉल है. और बहुत आपको हिम्मत करके अब ये सब कुछ करना पड़ता है. तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदा आपको मिले ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल, चाहे आपको नज़र आए या ना आए. तो बराए मेहरबानी आप दूसरों पे जजमेंट पास करने की बजाय, या कोई बात ऐसी हर्टफुल करने की बजाय, या उनको उनकी चॉइसेस पे जो है ना वो शेम करने की बजाय, अगर आप सिर्फ थोड़ी देर उनके वो कहते हैं ना कि किसी और के टू स्टेप इनटू समबडी एल्सेस शूज़, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें, और हमेशा ये सोचें कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते किसी एक सिचुएशन में, तो कुछ भी ना कहें. मतलब देर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप अपना मुंह बंद रखें. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई मुंह के ज़बान के ऊपर कोई कीड़ा बैठा हुआ है जो डंग मार रहा है कि प्लीज़ कुछ बोलो वरना मैं काटता रहूँगा. ऐसा तो नहीं होता. तो जब भी आपको ये लगे ना कि भाई यहाँ पे मैं कोई ओपिनियन दे सकता हूँ या कोई बात कर सकता हूँ, आपने हमेशा सबसे पहले ये अगर सोच लेना कि यार ये ज़रूरी है, ये बात मेरी करनी, इसके बगैर क्या मेरा गुजारा नहीं है, मेरा रोटी हजम नहीं होनी है, मैंने टट्टी नहीं आनी मैनू आज. दूसरी आप ये सोच लें कि इससे अगले बंदे की कोई हेल्प हो रही है, अगले बंदे को कोई मदद मिल रही है, कोई पॉजिटिव चीज़ उस तक पहुंच रही है. और तीसरा आप ये सोच लें कि यार मेरा कहना बनता है, मतलब मैं कौन आ, मेरा अगले बंदे के साथ क्या मतलब, मेरा यहाँ पे बनता है कुछ कहना. ये 3-4 बातें सोच लें. और फिर ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सोच लें कि यार मैं अगर अगले बंदे की जगह पे हूँ और मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो मैं क्या चाहूँगा कि अगला बंदा मेरे साथ कैसी बात करे. बस आपने ये 3-4 चीज़ें अपने जहन में रखनी है. उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इत्थे बोलना ज़रूरी है या ज़बान को बंद रखना ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि मुझे किसी ने ऐसी कोई बात अभी तो रिसेंटली नहीं की, अभी कोई ऐसा मेरे साथ वाक़या पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ये देखा है, आई हैव सीन माई मदर बीइंग शेम्ड कि भाई ये तो हर वक्त काम पे होती है. भाई औरतें जिनका वो इलाज कर रही हैं, वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में लड़ रही होती हैं, तो उस टाइम पे बीइंग अ डॉक्टर उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, जब उनको पता है कि माशाल्लाह बच्चे पीछे सेफ़ हैं, घर पे लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए. तो ज़ाहिरी बात है उनकी एक प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी बनती थी, अभी तक बनती है, कि जब एक मरीज़ आए, मरीज़ को कोई ख़तरा हो, मरीज़ को आपकी तवज्जो चाहिए हो, तो आपने यू हैव टू बी देयर. उसी तरह कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई एक्टर है, कोई किसी के इवन कोई मेड है किसी के घर में काम कर रही है, ये प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं औरतों की जैसे मर्दों की हैं. और हम देखते हैं कि मर्दों को इन चीज़ों के लिए, फॉर हैविंग अ फैमिली एंड ऑल्सो हैविंग वर्क, इन चीज़ों के लिए मर्दों को सेलिब्रेट किया जाता है कि वाह क्या बात है कि आप एक बाप भी हैं, आपकी एक फैमिली भी है, और आप एक इतने सक्सेसफुल जो है ना वो आपका काम भी है, बिजनेसमैन या कोई आपका इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ भी है, आप यू आर अ वेरी सक्सेसफुल क्या उसे कहते हैं प्रोफेशनल एज वेल. तो उसके लिए उनको सेलिब्रेट किया जाता है कि वाह वाह बहुत बड़ी बात है, और उन्हीं सेम चीज़ों के लिए औरतों को जज किया जाता है और उनको शेम किया जाता है. तो प्लीज़, ऑलरेडी हमारे यहाँ रोज़ हमें देखने को मिलता है औरतों की ज़िंदगी, आप माने या ना माने, ऑलरेडी हमारे माशरे में बहुत डिफ़िकल्ट है. औरतों की क्या, मर्दों की भी है. जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटीज़ में हर इंसान की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होती है. तो उसमें अगर आप किसी के लिए कोई ऐसे 4 लफ्ज़ बोलते हैं जिससे चले उनकी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं पड़ना, तो कम से कम इमोशनली, साइकोलॉजिकली उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, वो खुश हो जाए.
ये एक, आप ये समझें कि ये एक बहुत बड़ी नेकी है जो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को उनकी चॉइसेस पे जज करें, लोगों को उनके सर्कमस्टांसेस पे जज करें, ये ना करें प्लीज़। तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज रियली प्लीज कि इतने सारे लोगों ने, पीपल रीच्ड आउट एंड पीपल सेंड सो मेनी बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स फॉर मी एंड माई किड्स। और मेरा उससे इतना खून बढ़ा और मुझे इतनी तसल्ली हुई कि वही वाली बात है जो मैंने की कि यू फील लाइक कि यू हैव दिस ऑल्टरनेट फैमिली, यू हैव पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन हु केयर फॉर यू। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि यही जो आप अच्छी बेस्ट विशेज़ या ये जो अंडरस्टैंडिंग मेरी तरफ एक्सटेंड करें, वो अपनी ज़िंदगी में भी जो आपके इर्द गिर्द ख़वातीन हैं उन तक भी एक्सटेंड करें। स्पेशली जो ख़वातीन काम करने वाली हैं, उनकी लाइफ चॉइसेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और कोई भी अपनी खुशी से कोई पार्टी करने के लिए अपने बच्चे को, स्पेशली बीमार बच्चे को, बीमार क्या, बच्चा ठीक भी हुआ, कोई भी खुशी से उसको छोड़ के नहीं जाता। आप अगर कहीं बाहर को मी टाइम के लिए भी अगर आप जाएँ ना, कि हाँ भाई शुक्र है मेरे बच्चों को किसी ने थोड़ी देर के लिए रख लिया, मैं थोड़ी देर जाके कोई अपने लिए कुछ करूँ, तो भी एक थोड़ी देर के बाद यू स्टार्ट मिसिंग योर किड्स, एक गिल्ट आने लग जाता है कि यार बच्चे ये वो। तो वंस यू आर अ पेरेंट, तो ये गिल्ट तो आपका एक पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बन जाता है कि आपने इससे डील करना ही करना है। और जितनी भी ख़वातीन हैं जो मदर्स हैं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ऑलरेडी जो वर्किंग वीमेन है उनकी चॉइसेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो उनको मज़ीद डिफ़िकल्ट ना बनाएं। जहाँ तक आपसे हो सके, अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की, इफ़ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द विलेज, तो बी अ पार्ट ऑफ द विलेज। बट इफ़ यू कैन नॉट, then the least that you can do is to say some appreciative, some helpful words, और सम जैसे कहना चाहिए ना, किसी का जो हौसला बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ कह सकते हैं तो प्लीज़ से दैट। और अगर आपके अंदर इतना ज़र्फ़ या इतनी हिम्मत या इतना हौसला नहीं है कि आप किसी का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ 4 लफ्ज़ बोल सकें, just keep quiet. I mean, there's always an option of keeping quiet. So that is it. यही मैंने बात करनी थी. Now I'll go and spend some time with my kids. और फिर I'll have to say goodbye to them and go to work for one day, and hopefully I'll be back soon. और of course ध्यान मेरा पीछे ही रहेगा, लेकिन we have to do this. Being a professional, आपकी responsibilities हैं, आपकी commitments हैं, और आपने उनको पूरा करना है. And salute to all the working mothers out there, जो कि रोज़ इस में से गुज़रती हैं, इस इमोशनल, इस साइकोलॉजिकल एक जो है ना टर्मोइल में से गुज़रती हैं कि यार क्या करें. यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन, और आपके बच्चे ये देख रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू गिव देम द राइट टूल्स, दिस इज़ गोइंग टू गिव देम द राइट काइंड ऑफ टीचिंग टू बी, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स. जब वो आपको देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबली अपने काम के साथ जो है ना वो इंसाफ कर रही हैं, तो वो भी आपसे यही सीखेंगे कि कल को उन्होंने भी अपने काम के साथ प्रोफेशनली ऐसे ही इंसाफ करना है. And this is going to be really good teaching point for them. Always remember it. So never feel sorry for following your passion. Never feel sorry for following your dreams. Never feel sorry for being a professional and doing your job the best that you can. Just be proud of yourself कि आप 2 महाज़ों पे इतना अच्छा लड़ रहे हैं. बी प्राउड ऑफ बीइंग अ वर्किंग मदर. एंड गिल्ट तो मुझे पता है उससे छुटकारा नामुमकिन है, लेकिन कितना टाइम आप बच्चों के साथ गुजारें, मेक इट वर्थ वाइल. और यही जो आपकी ये जो स्ट्रगल है, इट इज़ गोइंग टू टीच योर किड्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड जिसे कहना चाहिए ना कि responsible professionals and human beings. So I wish you all the very best of luck, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. Just know that you're doing the best that you can, and that is enough. You're doing good enough. This is fine. It is all good. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं.
and this is all that you need to do. You're okay, and you do have a village, and we are all a part of that village. So best of luck, and lots of love, prayers, and respect to everyone. And just have a good day and try to be this positive energy in other people's lives. So thank you. God bless. Allah Hafiz.